ओशो कहते हैं कि एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहां एक दिन एक जादूगर आ गया था और उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। उस गांव में एक ही कुआं था, एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं ना था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि वे गलती में हैं, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव पागल हो गया था। राजा के पहरेदार और सैनिक भी पागल हो गए थे। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा। हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है। आज यह महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा। अलग कुआं खतरनाक है, लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से राजा कहने लगा, क्या होगा अब? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे के द्वार से भागें और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आएं, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूँ। शरीर के आसपास जिनको जीवन का बोध है, वह उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि मैं महल का मेहमान हो गया हूँ। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है, हम शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, शरीर के भीतर की परत तक का हमें कोई पता नहीं चलता। बस दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है, दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को केवल बाहर से जानते हैं। हमने कभी भी भीतर खड़े होकर शरीर को नहीं देखा है। भीतर से, फ्रॉम विद इन, जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है, क्योंकि
जिसे हम बाहर से जानते हैं वह केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो हमारी पहचान ही नहीं हो पाती, भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी।